आप सब प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ, और मैं ये कहूँगा कि काफ़ी मजबूत स्तंभ के एक हिस्से हैं। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से आप एक सकारात्मक ढंग से आम आदमी की, किसान की, युवाओं की, हर वर्ग की बात आज तक उठाते आए हैं, 2026 में इसी मजबूती से उठाएंगे। और आप सभी प्रकाशनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं 2026 की। साथियों, विधायक बनने के बाद ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साथियों, आप सबको ये विदित है कि आजादी के बाद से ही त्योंथर विधानसभा एक सबसे दूर की विधानसभा जिले की मानी जाती है, और इस कारण से कई बार ऐसा होता है कि त्योंथर तहसील चूंकि जिला मुख्यालय से 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि सबसे दूर की तहसील है जिले की, तो कई बार कुछ चीजों से वंचित भी रह जाती है। और आमतौर पर यह धारणा थी कि प्रदेश की ये सबसे अंतिम विधानसभा है। मैं जब विधायक हुआ था तो मैंने ये कहा था कि ये अंतिम नहीं, भगवान राम के चरणों अयोध्या से ये प्रदेश की सबसे नजदीक की विधानसभा है, इसलिए हम इसका दृष्टिकोण बदलेंगे और इसको स्वागत द्वार के रूप में हम त्योंथर को देखेंगे। और मुझे बड़ा हर्ष होता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनके विजन से त्योंथर को स्वागत द्वार के रूप में सजाने की माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना बनी। उनके आशीर्वाद से पिछले 2 वर्षों में त्योंथर को उसी तरह के विजन के हिसाब से डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी मिले हैं। जब हम बात करते हैं एक विकसित और एक मॉडल विधानसभा की, तो मॉडल विधानसभा सिर्फ एक आयाम में नहीं हो सकती। उसमें शिक्षा होती है, उसमें रोजगार होता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें औद्योगिकीकरण होता है, उसमें किसान के लिए सिंचाई होती है, उसमें शिक्षा के संस्थान होते हैं, और उसमें खिलाड़ियों के लिए भी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। मॉडल विधानसभा का रूप स्वरूप बन पाएगा। साथियों, मैं शिक्षा से शुरुआत करूंगा। 2 वर्ष के भीतर पहले से एक सांदीपनी विद्यालय मेरे कार्यकाल के पहले त्योंथर में था। उसके पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 सांदीपनी विद्यालय त्योंथर को और दिए, एक रायपुर और एक चाकघाट। 100 करोड़ की ये सौगात शिक्षा में जो सीधे से 2 स्कूलों के लिए हमें मिली है, टोटल करीब 150 करोड़ रुपए होते हैं तीनों मिलाकर के। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इतना ही नहीं, जब 19 सितंबर को वो आए, हमारी उनसे बात हुई। पिछला जो वर्ष था सरकार का 2025, वो रोजगार के लिए इंडस्ट्री का साल था। मेरे मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की मैंने कि अगर इंडस्ट्री हमें लगानी है तो इंडस्ट्री में के लिए जो इनपुट होगा, जो रिसोर्स, जो संसाधन चाहिए, उसमें मानव संसाधन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हमें ट्रेंड यूथ चाहिए। हमारे यहाँ का यूथ टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए प्रयागराज जाता है, रीवा आता है, भोपाल जाता है। मैंने कहा हमें एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए जिससे हम यहीं से अच्छे ह्यूमन रिसोर्स, अच्छे मानव संसाधन प्रोड्यूस करके रीवा ही नहीं, बाहर भी, भोपाल और देश विदेश भी भेजें उनकी ट्रेनिंग करके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात मानी और मुझे हर्ष है
कि उन्होंने त्योंथर को एक नया ITI दिया है। उसमें योजना पे काम चालू हो गया, बहुत जल्द वो एक मूर्त रूप लेगी। हमें गर्व होता है कि केंद्र सरकार से भी हमें 3 शिक्षा के संस्थान मिले हैं, जिसमें 3 PM श्री स्कूल, प्रधानमंत्री श्री PM श्री स्कूल त्योंथर को मिले हैं। जब मैं रोजगार की बात करता हूं, हम यूथ को पढ़ा लेंगे, ट्रेन कर लेंगे, लेकिन वो लगेगा कहां, खपत कहां होगी उसकी। इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए होता है। आमतौर पर अभी तक कोई विजन त्योंथर की तरफ इंडस्ट्री का नहीं था, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने इस बात से अवगत कराया कि त्योंथर की जो लोकेशन है वो विंध्य में सबसे अच्छी है। प्रयागराज का बॉर्डर है, हम उत्तर प्रदेश पूरा वहां से हम जुड़ाव हो जाता है। काशी से हम 125 किलोमीटर है, और इधर रीवा और मध्य प्रदेश का हमको लाभ मिलता है। रीवा एयरपोर्ट आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से त्योंथर 3 एयरपोर्ट के पास है। प्रयागराज 45 से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी पे काशी, और 80 किलोमीटर पर रीवा, और इसके बाद और भी बाकी एयरपोर्ट्स हैं। ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए त्योंथर से बेहतर और कोई जमीन हो नहीं सकती। जब उनको इस विजन के बारे में बताया तो उन्होंने त्योंथर में ही एक छोटी सी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों के बुलाया और वहीं से घोषणा की। मुझे हर्ष होता है कि आज त्योंथर को 400 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क मिल चुका है, जो एक सबसे बड़ा पार्क मुझे ऐसा लगता है अभी रीवा में घोषित हुआ है। इतना ही नहीं, जो हमारी अक्टूबर में 2024 में जो यहाँ पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी, उसमें अगर विंध्य में पहला प्रोजेक्ट कहीं लगा तो मुझे बहुत हर्ष होता है और गर्व होता है कि पहला प्रोजेक्ट इंडस्ट्री का त्योंथर में लगा। और माननीय मुख्यमंत्री जब 2019 में जब 19 सितंबर 2025 को आए थे तो उन्होंने उसका भूमि पूजन भी किया, और 150 करोड़ का कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट त्योंथर में लग चुका है, तो उसमें काम चालू हो चुका है। CBG प्लांट में किसानों का जो पैरा होता है, जो पराली होती है, इसी के माध्यम से बिजली बनती है, तो किसान को दुगनी आमदनी भी होती है। एक उसका लेबर नहीं लगता है, जब अपना खेत साफ कराना है वो आकर के ले जाते हैं, और उसका पैसा भी मिलता है किसान को, और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। हमारे यहाँ खिलाड़ी साथी युवा जब आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं, जब बाकी स्पोर्ट्स पे काम करते हैं, बाकी स्पोर्ट्स के लिए वो मेहनत करते हैं, तो मैंने देखा अक्सर, जब मैंने दौरा चुनाव के दौरान भी किया, चुनाव के बाद भी अक्सर मैं देखता था कि वो सड़क पर दौड़ लगाते थे, मेहनत करते थे। कम सुविधाओं में टैलेंट पूरा है, मेहनत कश पूरे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं है। मेरी नजर गई, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, और पहली वर्चुअल मीटिंग जो उन्होंने की थी 17 सितंबर को, वो नहीं आ पाए थे 2024 को, और वहीं पर उन्होंने एक नवीन स्टेडियम की घोषणा की है, और हम उस पर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द साल भर के अंदर हमारे पास एक नया स्टेडियम भी त्योंथर में होगा। साथियों, हमारा विंध्य, रीवा और खासतौर से हमारा तरहार पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही उम्दा लैंडस्केप। जब आप यहां से जब सुहागी से कि पहाड़ से जब नीचे उतरते हैं तो आप सबने देखा है कितना रमणीय वो दृश्य लगता है, खासतौर से बरसात में। और हमारे पास माँ तमसा, तमस नदी के बहुत बड़े पार्ट और बड़े खूबसूरत पार्ट थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन पर्यटन में हमेशा बहुत ही अग्रेसिव सोच रही है, बहुत ही ग्लोबल सोच उनकी पर्यटन में रही है। मैंने उनसे निवेदन किया कि त्योंथर में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सब जगह से सैलानियों को लाने के लिए एक अच्छा रमणीय स्थान बन सकता है अगर हम चाक घाट में एक रिवर फ्रंट बना दें। उन्होंने टीम से देखा, खुद भी सर्वे जब आए तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखा, और तुरंत
वही मन से बिना किसी लाग लपेट के एक नए रिवर फ्रंट की घोषणा की, तो मुझे बहुत हर्ष होता है कि हम सब अब त्योथर में भी एक बहुत ही खूबसूरत रिवर फ्रंट देखेंगे और मैं आप सबको वहां पर चाय पर और नाश्ते पर आपको इनवाइट करना चाहूंगा। तो साथियों, यही कुछ उपलब्धियां थी पिछले 2 वर्षों की। इन बड़ी उपलब्धियों को छोड़ करके करीब नई 50 सड़कें मेरी विधानसभा में आई हैं। नई सड़कें आधी उनमें से बन गई हैं, बाकी में कार्य चल रहा है। इसमें से करीब 22 से 23 नई पीडब्ल्यूडी की लंबी सड़कें हैं, आरईएस की सड़कें हैं और ग्रामीण पक्की सड़कें भी इसमें हैं। और ये काम हमारी विधायक निधि से अलग जो सरकार ने हमें हमारे लिए किया है, मैं उसका विश्लेषण यहाँ पर कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था जब मैं विधायक बना तो मैंने जैसा कहा, चूंकि दूर हो जाता है तो ट्रांसफार्मर कभी कमजोर रहते हैं, उतनी अच्छी बिजली की व्यवस्था नहीं थी जितनी जिला मुख्यालय में होती है या बाकी शहर के करीब विधानसभाओं में होती है। मैंने सबसे पहला बीड़ा यही उठाया जब मैं विधायक बना था, और उसके पहले भी कम से कम रोज 50 से 100 फोन, ट्रांसफार्मर जल गया है, जला हुआ है, लगा नहीं है, इसके आते थे। मुझे बहुत गर्व है कि बिजली विभाग की अथक मेहनत से उनको भी मैं श्रेय देना चाहता हूं, और हमारे संगठन और हमारे सभी साथियों ने जहां जहां उजागर किया कि यहाँ ट्रांसफार्मर कम है या जले हुए हैं, 700 नए ट्रांसफार्मर 1.5 साल के भीतर लगे। मैं लोकसभा चुनाव हटा के बात कर रहा हूँ, 4-5 महीना उसमें नहीं, 700 नए ट्रांसफार्मर लगे हैं। और जो भी 10-20% बचा हुआ है, इसको भी हम 2-4 महीने में इसको भी ठीक कर देंगे। आज आप जिले में उठा करके देख लीजिए, त्योथर में बिजली के बिल में सबसे पीछे था, आज नंबर 1 में है जहां बिजली का बिल सरकार को त्योथर को उपभोक्ता देता है। तो हम अगर सर्विस देते हैं तो त्योथर का उपभोक्ता बिल भी देता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपनी बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ कर देंगे। हमारे यहाँ की एक बहुत लंबी मांग थी, मीर बहरी पुल। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मांग को उन्होंने पहले बजट में, सरकार का जो पहला बजट आया था उसमें 30 करोड़ रुपए उन्होंने त्योथर को दिए हैं। उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19 सितंबर को कर दिया है और उसमें काम भी चालू हो गया है। अगल बगल 35 करोड़ के 2 पुल एक नदी में, मुझे नहीं लगता किसी और विधानसभा में पूरे प्रदेश में होंगे इस तरह का जो हमें मिला। और जो चिल्ला और त्योथर जब जुड़ जाएगा तो हमारे यहाँ की जो वाणिज्य और जो कारोबार की सुविधा है वो बढ़ जाएगी, और इससे अर्थव्यवस्था को एक अच्छी पहचान और एक अच्छा जवा का बेल्ट जब जुड़ जाएगा तो एक अच्छा वहां पर अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। हमारे यहाँ बड़े मजबूत व्यवसायी हैं, बड़े मेहनती व्यवसायी हैं, उन सब के लिए एक बड़ी अच्छी सौगात माननीय मुख्यमंत्री ने दी है। साथियों, ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे साझा करना चाहता था, 2 साल के अचीवमेंट। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 3 सालों में डॉक्टर मोहन यादव जी के विजन के साथ चलेंगे तो इसी तरह का चौमुखी विकास न केवल त्योथर का होगा, बल्कि मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस विजन को लेकर के विंध्य के लिए काम कर रहे हैं, विंध्य उनके इस कार्यकाल में ही नंबर 1 का विकसित एरिया बनेगा मध्य प्रदेश में, इंडस्ट्रियलाइज एरिया बनेगा। आप सब आए, बातों को सुना, मैं बहुत बहुत आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और प्रयास रहेगा कि प्रयागराज, त्योथर और काशी ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन करके उभरे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह की फ्लैट लैंड हमारे पास है, जिस तरह की धान की खेती हमारे पास है, जिस तरह से सिंचाई का साधन हमारे पास है, हम एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में के रूप में बन करके निकलेंगे। हमारे घूमा के प्लांट में माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से प्लॉटों का आवंटन हो गया है। फूड पार्क और विभिन्न इंडस्ट्रियों को उसमें इस साल पदार्पण हो जाएगा, और हमारे यहाँ के युवाओं को हजारों की संख्या में वहां पर रोजगार मिलेगा। साथियों, स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम होता है विकास का। मानव के स्वास्थ्य, जब हमारे क्षेत्रवासियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं रहेंगी, तो क्षेत्र का विकास हो सकेगा। मुझे बड़ा हर्ष होता है कि जो
त्योंथर अस्पताल 50 बिस्तर का, मेरे बाबा जब वहाँ से विधायक थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, उसकी जो स्थापना हुई थी, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, उनका त्योथर को आशीर्वाद मिला, उस 50 बिस्तर को 100 बिस्तर में परिवर्तित कर दिया गया है और उस प्रोजेक्ट पर काम चालू हो चुका है। मुझे बहुत हर्ष होता है आपको ये बताने में। 18 नए स्वास्थ्य केंद्र, नवीन स्वास्थ्य केंद्र जो पहले से थे उनको छोड़ करके इस वर्ष ही हमें मिले हैं, इसके लिए भी मैं प्रदेश सरकार को कोटिशा धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसानों की सिंचाई के लिए त्योथर, मुझे बड़ा गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासन में जिस तरह की सिंचाई की व्यवस्था त्योथर में हुई है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि विंध्य में कहीं भी हुई होगी, और उसको उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1.5 साल में करीब 50 करोड़ कि हमारी जो नहरें हैं, चाहे वो लोनी बांध हो या बाकी नहरें हो, इनके एक्सटेंशन, चौड़ीकरण और इनके लिए हमें फंड दिया है और उसमें निरंतर काम चालू है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे इसी कार्यकाल में त्योथर 100% सिंचित हो जाएगा और धान जो हम 11, 12, 13 लाख क्विंटल जो होती है, मुझे पूरा भरोसा है किसान हमारा 20 लाख क्विंटल तक त्योथर में धान उगाएगा। 100 एकड़ जमीन चिन्हित हुई, तो इसमें प्लाट कब तक विकसित हो जाएंगे? उद्योग लगाने की स्थिति कितने साल में बन सकती है? उसमें प्लॉट ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उसमें बड़े अच्छी बात यह है कि पूर्वी, पश्चिमी और पहाड़ ऊपर सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पश्चिमी में भोती और कुछ ग्राम पंचायतों में घटेहा में काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर हम इंडस्ट्रियल पार्क खड़ा कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके लिए क्या प्लान है? बस वहाँ न तो कोई शासकीय कॉलेज है, न कोई बड़े हॉस्पिटल है। जैसा कि आपने कहा, अच्छा सवाल उठाया। अगला स्टेप में मैं रायपुर में ही एक नए अस्पताल की मांग माननीय मुख्यमंत्री से कर रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि हम एक नए अस्पताल, अच्छा बोला आपने, 30 से 50 बिस्तर का अस्पताल का है। शिक्षा के लिए ऑलरेडी वहाँ पर हमें सांदीपनी विद्यालय 50 करोड़ का मिल चुका है और अब कॉलेज का भी प्रयास है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसी टर्म में कॉलेज भी वहाँ पर ला लेंगे। और अच्छा हुआ आपने पूर्वी के बारे में पूछा, ये मेरे बात दिमाग से निकल गई थी। चौरा घाट, जो कि आप जानते हैं कि बहुत दिन से इस मांग को चल रही है, काम चालू हो गया है और साल 1.5 साल के अंदर चौरा घाट त्योथर से जुड़ जाएगा। इस बात का